हेलो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टोमच है। तो स्टोमच को पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टोमच इज़ अ मस्क्यूलर बैग। तो स्टोमच एक मस्क्यूलर बैग है जो जे लाइक शेप का होता है। तो स्टोमक की जो शेप होती है वो जे लाइक की शेप होती है और स्टोमक एक मस्क्यूलर बैग है। उसके बाद है लोकेशन इन आवर बॉडी। तो स्टमक हमारे जो बॉडी में वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो डायाफ्राग्राम। तो डायाफ्राग्राम के नीचे, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड और बिलो, डायाफ्राग्राम के बिलो और एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में जो स्टोमक रखा हुआ होता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ स्टोमक। स्टोमक के फंक्शन है, पहला उसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोमक का पहला मेन फंक्शन है तो ये फूड को स्टोरेज करके रखता है। चंद घंटों के लिए स्टोरेज ऑफ फूड करना स्टोमक का काम है। उसके बाद है मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन में भी हेल्प करता है। पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ इसोफेगस एंड स्टोमक और इसोफेगस की जो मूवमेंट होती है उसे पेरिस्टाल्स कहा जाता है। तो ये एक मैकेनिकल डाइजेशन है। उसके बाद है केमिकल डाइजेशन। तो ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है थ्रू एंजाइम्स। तो स्टमक में नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से ये जो है केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये स्टमक है और स्टमक के रीजन है, पहला रीजन है रीजन ऑफ स्टमक, पहला रीजन है एंटीरियर रीजन जिसे कार्डियक रीजन भी कहा जाता है। उसके बाद मिडिल रीजन जिसे फंडस कहा जाता है और पोस्टीरियर रीजन जिसे पाइलोरिक रीजन कहा जाता है। तो ये मेन थ्री मेन जो रीजन है स्टोमक के। तो ये पहला कार्डियक रीजन है जो इसोफेगस और स्टोमक से जो कनेक्ट हुआ है इसे कार्डियक स्पंज कहा जाता है और ये कार्डियक रीजन है। उसके बाद मिडल रीजन जो है वो फंडस है और पोस्टीरियर रीजन है उसे पाइलोरिक रीजन कहा जाता है जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडोनियम पार्ट से मिला हुआ होता है। तो डोडोनियम, ये डोडोनियम है। तो स्टमक के थ्री मेन रीजन थे, एंटीरियर रीजन, मिडिल रीजन, पोस्टीरियर रीजन। अब आते हैं कि पोस्टीरियर रीजन। पहला है एंटीरियर रीजन है। तो एंटीरियर रीजन जो सीक्रेट करता है उसे म्यूकस ग्लैंड कहा जाता है और ये म्यूकस ग्लैंड इसोफेगस और कार्डियक स्पंजर को जोड़ने में हेल्प करता है। तो देखो ये कार्डियक रीजन है और इससे जो ऊपर होता है वो इसोफेगस होता है और ये कार्डियक रीजन है। तो इसे एंटीरियर रीजन कहा जाता है जो म्यूकस ग्लैंड सीक्रेट करता है और इसोफेगस और कार्डियक रीजन को जो जोड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद है मिडिल रीजन। तो मिडिल रीजन में आता है फंडस और फंडस एक मेन पार्ट है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, फंडस एक मेन पार्ट है, मिडिल रीजन है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन टाइप्स के सेल होते हैं। पहला जो सेल है वो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल और जो सेकंड है वो जाइमोजिन सेल और ऑक्जेंटिक सेल। तो ये थ्री टाइप्स के सेल होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में। तो जाइमोजिन सेल ये पेप्सिनोजिन एंजाइम जो है वो सीक्रेट करता है और ऑक्जेंटिक सेल ये डाइल्यूट को सीक्रेट करता है और इस डाइल्यूट जो HCl होता है उसकी जो pH होती है वो 1.5
2.5 के बीच में होती है डाइल्यूट HCl की pH। और इस सब को मिलाकर जो हम एक नाम देंगे उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। तो ये गैस्ट्रिक जूस इस सब को मिलाकर मिडल रीजन की जो भी सेल है, जो भी ग्लैंड है, उससे एंजाइम्स है, उसे मिलाकर एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद है फंक्शन ऑफ HCl। तो HCl का फंक्शन क्या है? किल द जर्म्स। बैक्टीरिया है, जर्म्स है जो स्टोमक में जो फूड में आते हैं, वो उसको जो है किल करने में HCl हेल्प करता है। उसके बाद इनएक्टिव पेप्सिनोजिन। जब यह स्टोमक प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजिन, तो ये पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है और इसे जो एक्टिव करने में इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को एक्टिव पेप्सिन में अनएक्टिव पेप्सिनोजिन को एक्टिव पेप्सिन में जो कन्वर्ट करने में जो हेल्प करता है वो HCl है। और उसके अलावा पेप्सिन को कन्वर्ट करता है प्रोटीन पेप्टोन्स में। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने में HCl का जो मेन रोल है। उसके बाद है थर्ड रीजन जो इसका है वो पोस्टीरियर रीजन है, जिसे पाइलोरिक रीजन कहा जाता है। तो ये पाइलोरिक रीजन और थर्ड रीजन है जो नेरो ट्यूब का होता है। तो इसमें ट्यूब है वो नेरो ट्यूब है और ये पाइलोरिक रीजन इसे कहा जाता है। तो ये पाइलोरिक स्फंक्टर से जुड़ा हुआ होता है और ये जो है डोडोनियम में ये काइम को जो फूड होता है काइम की सूरत में स्टोमच से, और उसको जो डोडोनियम में जो सेंड करता है। और उसके अलावा इट रिलीज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ काइम इनटू डोडोनियम। तो ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ काइम को डोडोनियम में सेंड करता है। और उसके बाद चाइल्ड बेबी जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो रेनिन को जो कर्डल मिल्क जो कर्डल करते हैं उसे कैसिनोजिन मिल्क प्रोटीन कैसिनोजिन को कैसियन में हेल्प करने में जो है वो हेल्प करता है। और उसके बाद कैसियन को पेप्सिन में हेल्प करने में जो है वो जो पोस्टीरियर रीजन है उसका मेन फंक्शन है। तो ये था स्टोमच। और अब चलें स्टोमच की ये जो शेप है, तो जे लाइक इसकी शेप है। तो इसको हम कार्डियक रीजन कहेंगे और कार्डियक रीजन और इसोफेगस को जो मिलाता है उसे कार्डियक स्फंक्टर कहा जाता है, कार्डियक स्फंक्टर। और जब हम आगे जाएंगे तो हमें मिडिल रीजन मिलेगा जिसका नाम है फंडस। तो फंडस एक मिडिल रीजन है और फंडस जो सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो फंडस गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सीक्रेट करता है उसमें जो 3 टाइप्स के आप सेल आते हैं फंडस में, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, जाइमोजिन सेल, ऑक्जेंटिक सेल। तो ये तीनों जो सेल हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के, तो ये पेप्सिनोजिन डाइल्यूट HCl उसको जो है सीक्रेट करते हैं। उसके बाद थर्ड रीजन आता है पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक रीजन ये एक नेरो ट्यूब में शामिल होता है। जो तो यहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ जो है स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट है वो डोडोनियम है। तो यहाँ से जो फूड काइम की सूरत में इस डोडोनियम में जो इंटर होता रहता है काइम की सूरत में। और उसके अलावा जो स्टोमच है वो हमारे फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। 24 आवर्स यहाँ जो है फूड प्रेजेंट होता है। तो ये स्टोमच है। थैंक्स फॉर वाचिंग।